नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। इलाके के वोटरों के जातीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए बीजेपी ने यहां प्रियंका टिबड़ेवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक दूसरे पर कोरोना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार को जो कारण बताओ नोटिस भेजी है उसमें विवादास्पद टिप्पणी कर प्रियंका टिबड़ेवाल फंस गई हैं। उन्होंने क्या कहा आगे बताऊंगा, यही किसने किसकी शिकायत की और क्या है माहौल, देखते रहिए पूरा वीडियो। और अगर जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा, क्या कहा प्रियंका टिबड़ेवाल ने और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से क्या शिकायत की है बीजेपी। आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस ने शिकायत की थी कि प्रियंका टिबड़ेवाल ने नामांकन पत्र के दायर करने के समय एक जुलूस निकालकर और धुनोची नृत्य कर कोरोना की जो दिशा निर्देश हैं उनका उल्लंघन किया था, भीड़ जुटाकर, जिसमें सामाजिक दूरी, मास्क और बाकी चीज़ों का पालन नहीं किया गया था। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रियंका टिबड़ेवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन उस नोटिस पर अपने विवादास्पद बयान के कारण एक बार फिर प्रियंका फंसती नजर आ रही हैं। बृहस्पतिवार को वो भवानीपुर के विभिन्न इलाकों में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रही थी और उस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों के साथ भी उनकी झड़प हुई और उसके बाद उसी दौरान चुनाव आयोग के जो नोटिस भेजी है उनको उसकी चर्चा हुई। तो प्रियंका ने पत्रकारों से कहा कि मुझे वैसी 100 चिट्ठी मिलती है, 150 पढ़ती हूं और 200 फाड़ देती हूं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और उन्होंने प्रियंका की इस टिप्पणी को चुनाव आयोग का अपमान और चुनाव आयोग की अवमानना करार दिया है। भवानीपुर में तृणमूल उम्मीदवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट वैश्वायन चटर्जी ने कहा कि प्रियंका की टिप्पणी से साफ है कि चुनाव आयोग जैसी एक संस्था के प्रति उनकी और बीजेपी की क्या उनमें चुनाव आयोग के प्रति क्या रुख है बीजेपी का और प्रियंका टिबड़ेवाल का और कितनी अहमियत देते हैं ऐसी एक संवैधानिक संस्था को। तो ये सब चीज़ें चल रही है। उसके बाद अभी उन्होंने कहा है कि मैं पत्र का जवाब दूंगी। उसके बाद प्रियंका ने कमीशन का ही अपमान कर दिया है, ऐसा तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है। पुलिस के साथ भी उनकी कहा सुनी हुई और बीजेपी उम्मीदवार ने पुलिस वालों को जो सामान्य सादी वर्दी में थे उसे लेकर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि पुलिस वर्दी में नहीं है, इसीलिए लोगों को लगता है कि मैं कोरोना के नियमों का, दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही हूँ, लोग उसे पार्टी का आदमी समझ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने कोलकाता पुलिस से कोई सुरक्षा नहीं मांगी थी। दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने कहा है कि वो नियमों के मुताबिक ही उम्मीदवारों को सुरक्षा देने का जो प्रावधान है उसी के तहत प्रियंका को सुरक्षा दे रहे हैं। अब तृणमूल के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर कोरोना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि प्रियंका टिबड़ेवाल के खिलाफ टीएमसी ने आरोप लगाया था, उसके बाद आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी की है। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि बुधवार को ममता बनर्जी एक गुरुद्वारे में गई थी और वहाँ काफ़ी भीड़ थी जिसमें कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ और कोई सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया गया। ममता के गुरुद्वारे की तस्वीर आप अभी देख रहे हैं।
और यहाँ आपको बता दूं कि ममता उस दिन हरीश मुखर्जी रोड स्थित एक गुरुद्वारे पे गई थी और वहाँ उनको देखने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए महिलाओं की काफ़ी भीड़ जुट गई थी। और बृहस्पतिवार को इसी मुद्दे पर बीजेपी ने आयोग को एक पत्र भेजा है। आप वो पत्र भी यहाँ देख पा रहे हैं। और प्रियंका के चुनावी एजेंट हैं सजल घोष, उन्होंने दिल्ली में भी चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी है और उनका कहना है कि तृणमूल नेता फिरहाद हकीम उकसावा मूलक बयान दे रहे हैं भवानीपुर इलाके में, तो उनको प्रचार से हटा दिया जाए, उनके चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये सब चीज़ें चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भवानीपुर में ममता की जीत एकदम आसान है। प्रियंका टिबड़ेवाल उनको ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाएंगी। हालांकि बीजेपी का दावा अलग है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी एक बार नंदीग्राम से हारी हैं, अब वो भवानीपुर से भी हारेंगी और इलाके में 40 से 45% गैर बंगाली वोटर हैं। तो बीजेपी को उम्मीद है कि यह लोग पार्टी का समर्थन करेंगे। आगे क्या होगा मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा नियमित रूप से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।